बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बअद। नाज़रीन किराम, मुल्क अज़ीज़ हिंदुस्तान आज़ादी का अमृत महोत्सव इस साल मना रहा है। पूरा हिंदुस्तान आज़ादी की लहर में डूबा हुआ है, जिसमें मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, हिंदू भी हैं। सारे लोग मिल करके यौम आज़ादी मना रहा है और हिंदुस्तान की आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। मेरे भाइयों, ये मौका हमें यूं ही हासिल नहीं हुआ, हमें ये दिन यूं ही नसीब नहीं हुआ, हमें आज़ादी की सआदत यूं ही नहीं मिली। मुल्क अज़ीज़ हिंदुस्तान यूं ही आज़ाद नहीं हुआ, बल्कि अंग्रेज़ों से आज़ादी दिलाने के लिए यहाँ के तमाम लोगों ने अपनी जानी माली कुर्बानियाँ पेश की। अजीज़ों ने अपने आबा व अजदाद को खोया, औरतों ने अपने सुहाग को लुटाया, बापों ने अपने बेटों को खोया, माओं ने अपने अजीज़ों को खोया, रिश्तेदारों ने अपने अजीज़ रिश्तेदारों को खोया, शागिर्दों ने असातिज़ा को खोया, असातिज़ा ने शागिर्दों को खोया और अवाम ने लीडरों को खोया और लीडरों ने अवाम को खोया। ज़मीन और जायदाद तबाह हो गई, जायदादें लुट गई, नस्लें तबाह हो गई, तब जाकर के ये मुल्क आज़ाद हुआ। आपको बताऊं, इस आज़ादी को हासिल करने में तमाम बाशिंदगाने वतन ने अपनी जानी माली कुर्बानियाँ पेश की। बाशिंदगाने वतन में मुसलमान भी हैं और मुसलमान सफ़े अव्वल में रह करके आज़ादी को हासिल करने के लिए अपनी कुर्बानियाँ पेश की। जब मुसलमानों को ये लगा कि अंग्रेज़ का जुल्म, अंग्रेज़ की ज़्यादती हद से ज़्यादा बढ़ रही है, तो शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने हिंदुस्तान को दारुल हर्ब होने का फतवा सादिर फरमाया। मुसलमानों ने जब भांपा कि हिंदुस्तान पर अंग्रेज़ काबिज़ होता चला जा रहा है, तो शेर मैसूर टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों का मुकाबला करने के लिए क्या कुछ नहीं किया, अपनी सारी चीज़ें दांव पर लगा दी, यहाँ तक कि अपनी जान की कुर्बानी पेश कर दी। उन्होंने कहा था कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। और मेरे भाइयों, अपनी हुकूमत गवा दी, अपनी सल्तनत गवा दी, अपनी जाहो हशमत गवा दी, सब कुछ गवा दी, लेकिन अंग्रेजों के नापाक कदम को उन्होंने बर्दाश्त नहीं किया। मेरे भाइयों, हिंदुस्तान की तहरीक में तहरीक आज़ादी एक अजीम तहरीक है, एक अजीम तहरीक है, और इस तहरीक को बर्पा करने में तहरीक शहीदैन ने बड़ा रोल अदा किया। अल्लामा शाह इस्माइल बिन अब्दुल गनी देहलवी रहमतुल्लाह अलैह और अमीर सैयद अहमद बरेलवी ने पूरे हिंदुस्तान के लोगों को तहरीक शहीदैन से जोड़ा, ताकि अंग्रेज़ों से मुल्क अज़ीज़ हिंदुस्तान को वो आज़ाद करा सके। मेरे भाइयों, आगे जब बढ़ते हैं और देखते हैं कि मुसलमानों ने मुल्क अज़ीज़ हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में किस किस नौ की कुर्बानी पेश की, तो आपको अजीम अजीम
पंडित जवाहरलाल नेहरू जब एक मर्तबा पटना आते हैं तो कहते हैं कि अगर मुल्क हिंदुस्तान की आज़ादी की खातिर पेश की गई तमाम कुर्बानियों को, तमाम अशखास की कुर्बानियों को, तमाम मज़ाहिब की कुर्बानियों को तराजू के एक पल्ले में रखा जाए और सादिकाने सादिकपुर की कुर्बानियों को तराजू के दूसरे पल्ले में रखा जाए तो सादिकाने सादिकपुर की कुर्बानियों का पलड़ा झुक जाएगा। इतनी अजीम कुर्बानी। मेरे भाइयों, आपको ये हकीकत भी याद होगी कि 1757 में भगाता अंग्रेजों के खिलाफ पलासी में मौजूदा बंगाल में जंग होती है और नवाब सिराजुद्दौला न सिर्फ शहीद होते हैं बल्कि उनकी हुकूमत चली जाती है और नस्लें, उनकी औलाद, उनकी सबकी सब बर्बाद हो जाती हैं। और लेकिन उन्होंने अंग्रेजों से लड़ने में कोई दकीका फरोगदाश नहीं किया। 1857 की जंग आज़ादी की बात की जाए तो कौन सा वो मुसलमान था, कौन सा वो आलिम था, कौन सा वो तालिब इल्म था जो पीछे रहा? सबों ने इस मैदान में कदम रखा और मुल्क अजीज को और हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में अपनी कुर्बानियाँ पेश की। ये शजर हदर गवाह हैं, ये जर्रे जर्रे गवाह हैं, ये सड़कें गवाह हैं, ये इमारतें गवाह हैं, ये वसीवारी सहरा गवाह है, जंगल झाड़ियाँ गवाह हैं कि वहाँ कोई ना कोई ऐसा मुसलमान जरूर शहीद किया गया जिसने मुल्क अजीज हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में अपनी कुर्बानी पेश की थी। कौन नहीं जानता शेख भिखारी को, जो झारखंड का बाशिंदा था। जब 1857 की जंग आज़ादी की तहरीक चली तो उन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया और टिकैत उमराओं को दोनों को गिरफ्तार किया गया और चूटू पाली घाटी के पास मौजूद बरगद के दरख्त की एक ही शाख पर दोनों को लटका करके फांसी दे दी गई। मेरे भाइयों, ये है मुसलमान, एक गैर मुस्लिम है, एक हमारी आदिवासी तहजीब से ताल्लुक रखने वाला है, एक इंसान है, एक मुजाहिद है और एक मुस्लिम मुजाहिद है। दोनों को एक ही शाख पर लटका करके मुल्क अजीज हिंदुस्तान को आज़ाद कराने की तहरीक में शामिल होने की खातिर फांसी दे दी जाती है। इतने ही पर बस नहीं है, मुसलमानों ने मुल्क अजीज को आज़ाद कराने के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी। आज़ादी की तारीख पढ़िएगा तो 5 ऐसे बगावत के मुकदमात कायम किए गए हिंदुस्तान में अंग्रेजों की जानिब से, जो सब के सब सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ कायम किए गए थे और मुसलमानों में भी अहले हदीसों के खिलाफ कायम किए गए थे। पहला मुकदमे बगावत 1860 ईस्वी में अम्बाला में कायम हुआ। दूसरा मुकदमे बगावत 1865 ईस्वी में अजीमाबाद पटना में कायम हुआ। तीसरा मुकदमे बगावत मालदा मगरबी बंगाल में 1870 ईस्वी में कायम हुआ। चौथा मुकदमा 1870 में झारखंड के मशहूर और तारीखी मुकाम राजमहल साहिबगंज में कायम हुआ और 5वां मुकदमे बगावत 1871 में अजीमाबाद पटना में कायम हुआ। ये सारे के सारे मुकदमात मुसलमानों के खिलाफ कायम किए गए थे और इन मुकदमात के तहत जिन मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया उनकी जायदाद तबाह कर दी गई और इन सबको पाबा जंजीर करके बर्मा भेज दिया गया और जेल की सलाखों के पीछे इन लोगों को डाल दिया गया। ये मुसलमानों की कुर्बानियां हैं। हिंदुस्तान की तहरीक आज़ादी की बात की जाए और गांधी जी की जान बचाने वाले का तस्करा ना हो तो फिर तारीख अधूरी रह जाएगी। आप जानते हैं गांधी जी का कत्ल हुआ, लेकिन जब गांधी जी चंपारण तहरीक के लिए, सत्याग्रह तहरीक के लिए हिंदुस्तान के मशहूर सूबा बिहार के मशहूर जिला चंपारण तशरीफ लाए हुए थे, अंग्रेजों ने बतख मियां अंसारी को ये ताकीद की
तुम्हारी जिम्मेदारी होगी कि हम दूध में जहर डाल करके देंगे, तुम ले जा करके गांधी जी को वो दूध पेश करोगे, वो पिएंगे और मर जाएंगे। बतख मियाँ गिलास हाथ में उठाते हैं और गांधी जी के पास जाते हैं। उन्होंने थरथराने की कैफियत जाहिर की, क्योंकि अंग्रेज अफसर देख रहा था कि बतख मियाँ अपना किरदार अदा कर रहा है कि नहीं। लेकिन उन्होंने एक कैफियत जाहिर की, गिलास हाथ में लिया और कांपना शुरू कर दिया। ये मसनूई कांपना था ताकि अंग्रेज को अंदाजा हो कि ये कांप रहा था, डर रह गया, इसलिए गिलास गिर गया और उन्होंने गिलास गिरा दिया और इस तरीके से गांधी जी की जान बचाई। मेरे भाइयों, अजीम नेताओं में इमामुल हिंद मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह को कौन नहीं जानता। इन्होंने आजादी की चिंगारी को मुल्क गीर पैमाने पर पूरे मुल्क में फैलाने के लिए इन्होंने कई मजल्लात और जरायद जारी किए, जिनमें अल हिलाल और अल बलाग को कौन नहीं जानता। इसकी पादाश में और इस जुर्म की बुनियाद पर उनको नजरबंद कर दिया गया। कोलकाता में रहते थे, उनके ऊपर पाबंदी आयद हो गई और मौलाना आजाद झारखंड की राजधानी रांची चले आए और रांची के बुरहाबादी मैदान जो अभी मौजूद है, तारीखी मैदान, वहाँ एक मकाम में महसूर हो गए, नजरबंद की जिंदगी गुजारने लगे। 4 साल तक उन्होंने यहाँ कयाम किया। मेरे भाइयों, यूं ही आज़ादी हासिल नहीं। और जब आप आज़ादी की जंग लड़ रहे थे और किला अहमदनगर में बंद थे, आपकी अहलिया की तबीयत बिगड़ी। लोगों ने बताया कि आप अर्जी दाखिल कीजिए, छुट्टी लेकर के आप जाइए और जाकर के तीमारदारी करके आइए। उन्होंने कहा था कि एक अहलिया नहीं, कई अहलिया कुर्बान कर सकता हूँ। मुल्क अजीज हिंदुस्तान की आज़ादी मुझे ज्यादा महबूब है अहलिया की मोहब्बत से। और वो वही थे कि अहलिया का इंतकाल हो गया। मेरे भाइयों, ये और ये स्नो की अजीम अजीम कुर्बानियां पेश की गई, तब जाकर के मुल्क अजीज हिंदुस्तान आजाद हुआ। ये जमाना मीडिया का जमाना है, सहाफत का जमाना है, प्रिंट मीडिया का जमाना है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जमाना है। और मीडिया के किरदार में ये बात मौजूद है कि मीडिया जो चाहे वो करके दिखला, सच को झूठ और झूठ को सच करके बतलाने का हुनर मीडिया के अंदर पाया जाता है। मैं बतलाना चाहता हूं कि सहाबत के वास्ते से मीडिया के तवज्जुह से हिंदुस्तान की आज़ादी की खातिर जिस शख्स ने जान दी थी, जिस सहाबी ने जान दी थी, जिस एडिटर ने जान दी थी, जिस पत्रकार ने जान दी थी, वो एक मुसलमान था। मेरे भाइयों, मुल्क अजीज हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में मुसलमानों का बहुत बड़ा रोल रहा है। झारखंड में मुठिया चावल उठाने का नज़्म कायम किया गया था ताकि जमा करके जंग आज़ादी के लिए लड़ने वालों के लिए सामान्य सफर तैयार किया जाए। और बाज़ाब्ता एक तहरीक चलाई और पूरे झारखंड में मुठिया चावल को जमा करने का नज़्म किया गया। अंग्रेजों से बचने के लिए झारखंड के पहाड़ जंगल एक महफूज मुकाम की तरह था, इसलिए लोगों ने यहाँ रह करके सामान को इकट्ठा किया, लोगों को तैयार किया और अंग्रेजों के खिलाफ उभारा। और तब जाकर के मेरे भाइयों, हम तमाम को आज़ादी की ये नेमत नसीब हुई। हमें भी याद रखें, जब लिखें तारीख गुलशन की, हमें भी याद रखें